जूनियर मुंह का देख रही हो, सुर छेड़ो और भगाओ इन सबको यार, ये छलायन को लखे दो यहाँ से घर के बाहर। हाँ रूबी, कम ऑन नाउ। नमन, तुम ये तो जानते हो कि मैं एक डायन हूँ, पर क्या तुम ये जानते हो कि मैं किस टाइप की डायन हूँ? जूनियर, मैं एक छलायन हूँ। इस फैमिली की एक मेंबर। तो तुम छलायन हो? और इतना दिन से इन सबसे छुपा के रखी थी? छल मेरे खून में है, इन माई ब्लड। मैं अपनी फैमिली को यहाँ तब तक नहीं ला सकती थी जब तक एक गायन यहाँ से चली नहीं जाती। इसीलिए मैंने वीक होने का ड्रामा किया और तुम लोग मुझे ट्री तक ले आए। शुगर लिप्स, शौक लग गया? तुमने मुझे इंसल्ट करके इस घर से निकाला था ना? तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूं, चले जाओ यहाँ से। अब मेरी पूरी फैमिली यहाँ है। अब निकाल सकते हो तो निकालो। I'm sorry, Sugar Lips, पर तुम्हारी फैमिली को मरना पड़ेगा। ये लोग इतने बोरिंग और ओल्ड फैशन है, इनकी वैल्यूज इतनी पुरानी कि उनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। अब साथ साथ ये भी निकल लेंगे। फिर इस घर में मेरी फैमिली और मेरे शुगर लिप्स, हम खुश रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा रूबी। मैं एक दावंश हूं, कोई डायन मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। एक डायन नहीं कर सकती होगी, पर हम तो पूरे 8 हैं। और मेरी पूरी फैमिली एक स्ट्रॉन्ग दावंश पे भारी पड़ेगी। जो हो रहा है तुम्हारी किस्मत है अंश, अपनी किस्मत से मत लड़ो, हार मान लो। मैं तुम्हारा एक हिस्सा हूँ, योर पार्ट। मुझसे पीछा छुड़ाना अब इम्पॉसिबल है। अरे अंश, देखो ये अभी इसके ना बाल पूरी तरीके से काले नहीं हुए हैं। बस तुम हौसला अपना बुलंद रखना, खाना मत, खाना नहीं, समझ गए कि नहीं? ये भी ट्राई करके देख लो शुगर लिप्स। कब तक डाइट पे रहोगे? कभी ना कभी तो खाना पड़ेगा ना। हमें मारना अब इम्पॉसिबल है। कभी कभी नया नया रीवावंशी भी पुरानी पुरानी डायनों पे भारी पड़ जाता है रूबी। ये क्या है नमन? अरे अभी तो रूबी ने बताया कि वो तुम्हारा पार्ट प्ले कर रही है। जो तुम खाओगी वो ये खाएगी, जो तुम पियोगी वही ये भी पिएगी। लेकिन ये है क्या? ये छलायनों को मारने का हमारे पास सबसे बेहतरीन नुस्खा है। तुलसी जी, गंगा मैया के पानी का मिश्रण करके हम ये पवित्र विष बनाए हैं, और जो भी इंसान इस विष को पी लेगा उसके ऊपर बैठी हुई छलायन झट से मर जाएगी। ए रूबी,
तुम्हारा तो टाए टाए फिस हो जाएगा। देर किस बात की नमन, जल्दी दो। अबे रुको यार, थोड़ा धीरज रखो। काहे कि हमको ये तो पता है कि इसको पीने के बाद छलायन टैब बोल जाएगी, लेकिन इसका इंसानों पे क्या प्रकोप होगा हमको ये नहीं पता है। और ऐसे भी हम देख रहे हैं तुम्हारे फैमिली में काफी लोग जो है बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं। कहीं पीते ही वो स्वर्ग वर्ग चल दिए तो। देखो पिया, वैसे भी ये जितनी छलायन है तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के कंधे पे बैठ के खून चूस रही है। देखो ये पीने के बाद कुछ लोग बच जाएंगे, लेकिन कुछ लोग मर भी सकते हैं। मर तो हम वैसे ही रहे हैं नमन। इसे पीकर कम से कम हमें जीने की एक उम्मीद और छलायनों को मारने की तसल्ली तो होगी। लाओ। ये इतना आसान नहीं है पिया। तुम लोग तो पी लोगे, लेकिन जरा अपने ओल्डीज को तो देखो, कितने वीक, थके हुए, अनॉयड, कमजोर दिख रहे हैं। इनमें अब लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये सैक्रिफाइस तो नहीं देंगे। ये सब छलायंस की डार्क एनर्जी है, इनमें अब हिम्मत नहीं है। ये क्या सैक्रिफाइसेस देंगे? शरीर कमजोर हो जाने से इरादे कमजोर नहीं होते। हम सब लड़ने के लिए भी तैयार हैं और मरने के लिए भी। Stop it right there! आप जो करेंगे, it won't work. तो क्यों बेकार में अपनी जान दे रहे हैं? अंश! रूबी, छोड़ दे अंश को। अंश एक दावंश है, दुनिया का सबसे पावरफुल क्रीचर। कुछ ही देर में इसकी पावर्स मेरी हो जाएंगी और फिर आप सबके पास कुछ करने का टाइम नहीं होगा। अरे चचा पीजिए, आप कुछ नहीं करेगी। डायलॉग बाजी छोड़िए, खट से पीजिए इसको। अविनाश! अविनाश! चाचा जी! अविनाश! 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 शेखर जी बहुत कमजोर हो गए, अब कैसे पिएंगे? परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकता है जी। भाभी, हमने ये पी तो लिया है, मगर अभी तक हम पर चढ़ी हुई है।
हम सब मर गए तो मुन्ना का क्या होगा? हमें कुछ नहीं होगा पिया, मैं वादा करता हूं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम देर मत करो, कमान पिया, कुछ नहीं होगा हमें। कोई फायदा नहीं, थोड़ी देर में मैं इतनी पावरफुल हो जाऊंगी कि इस पॉइजन का कोई असर नहीं होगा। तुम सबने बेकार में ही इसे पी लिया और तुम लोगों को रियलाइज होगा कि तुम लोगों ने बेकार में ही अपनी जान दे दी। अगर तुम मुझसे वादा करती हो कि तुम मेरे परिवार को जिंदा छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहती हूँ। सौदा? तुम्हारे पास मुझे देने के लिए है ही क्या? एक आयन की चोटी। मोहना के मर जाने के बाद मैंने उसकी चोटी उठा ली थी। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं तुम्हें एक आयन की चोटी देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें एक आयन बना सकती हूँ रूबी। एक दैविक एक डायन को एक आयन बनाएगी? नेवर। मैंने बताया ना रूबी, मोहना के मरने के बाद मैंने वो चोटी ले ली थी। मैंने उस चोटी को हर बुरी शक्ति से दूर रखा था। अपने परिवार की जान बचाने के लिए मैं तुम्हें वो चोटी देने के लिए तैयार हूँ रूबी। मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूं? हो सकता है ये तुम्हारी कोई नई चाल हो। वैसे भी थोड़ी देर में मैं और मेरी फैमिली इस घर के परमानेंट मेंबर्स बन जाएंगे। जैसे मेरे पास तुमसे सौदा करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वैसे तुम्हारे पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है रूबी। सोच लो, छलायन बनके जिंदगी काटनी है या महाशक्तिशाली एक आयन बनके? सोचो रूबी, जैसे ही तुम्हारे बाल काले हो जाएंगे तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रह जाओगे। फिर तुम एक छलायन बन जाओगी। कुछ भी करके एक आयन नहीं बन पाओगी। क्या तुम हमेशा के लिए दूसरों पर पलने वाली एक छलायन बन के रहना चाहती हो? अपने बालों को काला होने से रोक लो रूबी और अंश के ऊपर से उतर जाओ। जैसे ही तुम नीचे उतरोगी बाकी सारी छलायनें गायब हो जाएंगी। उसके बाद तुम एक आयन बन सकती हो रूबी। पर मैं अपनी फैमिली के साथ ऐसा क्यों करूंगी? उनकी जान की दुश्मन क्यों बनूंगी? क्योंकि तुम एक डायन हो रूबी। डायन के सिर्फ पांव ही नहीं, नीयत भी उल्टी होती है। डायन सिर्फ अपनी सगी होती है रूबी। एक डायन की तरह सोचो। जब तक तुम्हारा परिवार तुम्हारे काम आ रहा था, तुम्हारा परिवार था। अब जब तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, बोझ है, उतार फेंको इस बोझ को।
अपने बालों को काला होने से रोक लो रूबी। सौदा मेरा है, मर्जी तुम्हारी। ओके फाइन। लेकिन मैं शुगर लिप्स के ऊपर से तब तक नहीं उतरूंगी जब तक तुम मुझे एक आयन की चोटी नहीं दिखा देती। और हाँ, हलायन से छल करने का सोचना भी मत। चोटी कहाँ है पिया? मेरे साथ आओ। पंडित जी इस तरफ। कहीं भी नहीं दिख रही है डैड। कहाँ गई होगी वो? उसे यही होना चाहिए। छोटी कहाँ गई? मैंने तो इसी में रखी थी। पिया, मैंने कहा था ना कोई चालाकी नहीं। रूपी, मैंने कोई चालाकी नहीं की है। मैंने सही में चोटी इसमें रखी थी। तो फिर चोटी कहाँ गई? What the hell? अंश, मुझे आगे ले चलो। ये रक्षा कवच है, इसके अंदर कोई भी डायन प्रवेश नहीं कर सकती। अपने इस मिनी चीज बर्गर से कहो कि चोटी मेरे हवाले कर दे। चोटी मुझे दे दो। चोटी दे मुझे। रूबी,
अगर तुम बच्चे पर चिल्लाओगी तो मुन्ना तुम्हें चोटी कभी नहीं देगा। बच्चे को प्यार से हैंडल किया जाता है। चोटी दे दो। फाइनली ये चोटी मुझे मिल गई। अब मैं एक आयन बन जाऊंगी। देखा, मैंने कहा था ना, अगर तुम मुन्ने को गुस्सा दिलाओगी तो यही होगा। अभी भी देर नहीं हुई है। चोटी पूरी तरह से जली नहीं, तुम अब भी एक आयन बन सकती हो। ये कोकोनट तो हैंड ग्रेनेड निकला। पिया, चोटी लेके लिविंग रूम में आओ। और हाँ, इस मिनी चीज बर्गर को मत लाना। चलो अंश। ना वो लड़की यहाँ है और ना ही राक्षस। हम कहाँ ढूंढे उसे? मुझे लगता है कि उसे कहीं और ढूंढना चाहिए। मैंने उस लड़की से कहा था कि अगर उसे खतरा महसूस हो तो वो यहीं चली आए। फिर भी पता नहीं कहाँ चली गई। वो कहीं और चली गई हो तो? मुझे नहीं लगता वो ऐसी बेवकूफी करेगी। डैड, क्या हुआ? क्या? शायद मैंने अपना फोन कहीं गिरा दिया। साबी, सॉरी डैड, मैं देख के आती हूँ। चलो। ये सब क्या हो गया? ये सब तो बर्फ के हो गए। इसका मतलब वो राक्षस यहाँ आया था। और मुझे लगता है कि वो लड़की भी यही थी। लेकिन वो दोनों गए कहाँ? यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तो एक ही है और हम लोग वहां थे। फिर वो दोनों गए कहाँ से? सिर्फ डायन वंश का मेंबर ही डायन को चोटी अटैच कर सकता है और हमारे बीच सिर्फ एक ही डायन वंश का मेंबर है और वो है अंश। अंश मुझे ये चोटी अटैच करेगा और उसके बाद मैं एक डायन बन जाऊंगी। प्रिया, चोटी अंश को दे दो। Come on, Sugar Lips. ज्यादा देर मत करो. Do it now.
जल्दी करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हाथ तुम्हारे सिर तक नहीं पहुंच रहा। तुम्हें नीचे आना होगा। नेवर। अबे जूनियर सुनो, अगर जिंदगी में ऊपर जाना है तो सर को नीचे करना पड़ेगा ना, है? दिमाग लगाओ यार। तो आओ नीचे आओ, नीचे आओगी तो चोटी लगी जाएगा। Whatever. अब छोटी अटैच करो अंश। Quick. Ganges का होली वाटर। होली वाटर की बच्ची, गंगा जल बोलने में शर्म आ रही है। रूबी डायल। मैंने कहा था ना तुमसे रूबी, हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं और मरने के लिए भी। अब करो मुकाबला। क्या चलती है रूबी? रोज रोज परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, कभी कभी नहा भी लेना चाहिए। काजल! काजल! नहीं, काजल! अब अगर किसी ने मुझ पे होली वाटर फेंका तो मैं काजल को नीचे गिरा दूंगी। मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। जय हो मैया की। तुम ह्यूमंस पे कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। पीछे से वार करते हो। मैं तुम सबको इतनी तकलीफ दूंगी कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर तकलीफ नहीं खत्म होगी। डायन की नजर अगर एक बार पड़ जाए तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती।
कैसे भाग गई? क्या जो भी हो, रूबी डायन नाम की बला तो टली। चिड़िया जितना भी उड़ ले, आगे उससे जाल में आना ही पड़ता है। अब बस मुझे तुम्हें नॉर्मल करना है, तुमसे राक्षस कील वापस लेनी है। नॉर्मल क्यों नहीं हो रही है? आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मयंक, दिस इज सो परफेक्ट यू नो। मतलब अभी मैं मम्मा को बोल रही थी कि मुंबई है, इतना ट्रैफिक होता है, भाई घर नहीं आए होंगे, लेकिन हमेशा की तरह माँ को पहले ही पता चल गया कि आप आ गए हैं। मेरी प्यारी माँ। तुम्हारा हाथ क्यों गीला है? माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, प्लीज खाना लगा दो। अभी लगाते हो। तुम दोनों हाथ धुलो और तुम जल्दी से बाहर आओ। बस 2 मिनट में आया। हाँ। शेखर जी। भैया। शेखर जी आप ठीक है? आप ठीक है भैया? थैंक गॉड, रूबी को वो चोटी नहीं मिली। वो तो इसलिए क्योंकि वो चोटी कहाँ गई? आज चोटी कहाँ गई? छोटी यही तो थी, कहाँ गई होगी? नहीं, कहीं रूबी तो अपने साथ नहीं ले गई? ले भी गई होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी कोई भी डायन नहीं है जो एक गायन की छोटी रूबी के बालों में जोड़ने को तैयार होगी। अब तो माता रानी से बस यही प्रार्थना है, इस घर में फिर से कोई दूसरी डायन कदम न रखे। हम सबको चलकर थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। हाँ शेखर जी चल। उठिए भैया। चलिए आराम से, संभाल के। शेखर जी क्या हो गया? शेखर जी उठिए। पापा देखना क्या हो गया? पापा शेखर जी, माँ क्या हुआ पापा को? अब तो छलायन भी चली गई है, फिर बड़े पापा बेहोश हुए कैसे? मुझे लगता है छलायनों की वजह से पापा और कमजोर हो गए। आखिर वो उनमें से एनर्जी जो खा रही थी। हाँ, ऊपर से वो विश। तो हम तो अब इन्हें ठीक कैसे करेंगे हम? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। काजल, पानी का गिलास ला। हाँ शेखर जी। एक तरीका है पापा को बचाने का, हमें इन्हें खाना खिलाना पड़ेगा ताकि इनमें एनर्जी आए। लेकिन भाभी ऐसे बेहोशी की हालत में बड़े पापा खाएंगे कैसे? हाँ, ला पानी। शेखर जी उठिए ना, ये पी लीजिए ना शेखर जी, आपको थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। शेखर जी उठिए ना। भाभी, मुझे नहीं लगता कि भाई साहब को वैसे होश आएगा। हमें ना इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, वहाँ ग्लूकोज वगैरह चढ़ाएंगे तो शायद इन्हें होश भी आ जाए। हाँ चलो उठिए शेखर जी। रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ। भाई आप क्या करने की सोच रहे हैं? मैं दावत हूँ, मैं अपनी एनर्जी पापा पे ट्रांसफर कर सकता हूँ। लेकिन अंश, तू ऐसे कैसे करेगा? पहले कभी किया थोड़ी ना है। पहले कभी ऐसी नौबत भी नहीं आई ना माँ। कोई गड़बड़ हो गई तो अंश? कुछ नहीं होगा चाची। लेकिन अंश, रूबी की वजह से तुम्हें भी ज्यादा एनर्जी नहीं बची है। जानता हूँ भैया, लेकिन मेरे दावंश होने का क्या फायदा अगर मैं अपनों के ही काम ना पाऊं।
मुझे नहीं लगता कि कोई असर हो रहा है भैया पे। हाँ, उल्टा उल्टा नुकसान हो रहा है। भाई साहब तो त्यों के त्यों ही है, उल्टा अंश और कमजोर हो रहा है। अंश, मेरी बात सुन, शेखर जी को अस्पताल ले जाते, वहाँ उनका इलाज करवा लेंगे। तू चुप रहने दे, छोड़ दे। अंश, मुझे लगता है माँ सही कह रही है, तुम्हारी भी एनर्जी जा रही है और पापा भी सही नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और हम पापा को सही वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचा सके। भाई, भाभी सही कह रही है, हमें उन्हें अस्पताल में ही लेकर जाना होगा। हुआ, देखो। शेखर जी, भाई साहब को थोड़ा फर्क पड़ा है। शेखर जी, अब ठीक है? ये अभी तक जमी क्यों हुई है? इसे तो अभी तक पिघल जाना चाहिए था। भाई, एक्चुअली भाई, आप ये सारे मैनिक्विन्स मेरे रूम में शिफ्ट करवा देंगे प्लीज? हाँ बस थोड़ी देर में रखवाता हूँ। नहीं, एक्चुअली टाइम नहीं है ना मेरे पास। ये सारे डिजाइन ना मुझे आज शाम में फॉरवर्ड करने हैं, तो मैनिक्विन्स की जरूरत है। प्लीज अभी करवा दीजिए। अब मैं हेल्प करती हूँ आपकी, एक सेकेंड। तुम जाओ, मैं रखता हूँ। अब भाई प्लीज थोड़ा जल्दी ले आना। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर में। भाई साहब को होश आया तो अंश बेहोश हो गया। अंश, आंखें खोलो ना। अंश ठीक तो हो जाएगा ना बिया? अंश, अंश, अंश सांस नहीं ले रहा है माँ। सांस नहीं ले रहा है मतलब? क्या भैया? क्या कर रही हो? अंश का दिल नहीं धड़क रहा है। भैया उठिए। बच्चे उठो, अंश उठो ना। ये कैसे हो सकता है भाभी? भैया आज एक दावत है भैया, कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा ना भैया। हाँ भैया, हाँ, एक तरीका है। प्राण बूटी, जिसका लेप अगर हम अंश के दिल पर लगा देंगे तो अंश का दिल फिर से धड़कने लग जाएगा। अंश, भैया जल्दी लेकर आ। मेरे कमरे में ना पिलाती हूँ भैया।
शरीर के अंदर नहीं जा सकता क्या?